फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है। तो लोकल कंपनी के सेट के अंदर होता क्या है कि पैनल आपको अलग अलग तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन पैनल सभी रहते हैं जो कि ब्रांडेड रहते हैं, कंपनी के रहते हैं। तो अभी मेरे पास जो सेट है इसके अंदर पैनल जो लगा हुआ है वो इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके के पैनल हमारे को देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये इसका नंबर है। तो ये जो पैनल है 32 इंची का पैनल है और इसके अंदर जो है 4 कॉफ लगी हुई है। तो अगर हम इसके अंदर सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम किस तरीके की हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को इस पैनल के अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी रेयर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे को देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की दिक्कत है तो इसको हम चेक करेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो हमारे को सबसे पहले बोर्ड को चेंज करके देखना होता है, क्योंकि बोर्ड से भी इस तरीके की दिक्कत आती है। लेकिन मैंने इसका बोर्ड चेंज करके देख चुका हूँ और ये मेरे पास मैकेनिक से आया, तो मैकेनिक ने भी इसके अंदर बोर्ड को यूनिवर्सल बोर्ड से चेक कर चुके हैं। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है, सबसे पहले हम देखते हैं पैनल के ऊपर क्या क्या वोल्टेज बन रही है, क्या क्या नहीं बन रही है। क्योंकि जब तक पैनल की सभी वोल्टेज हमारे को कंफर्म नहीं होगी तब तक हम कह नहीं सकते इस पैनल की रिपेयरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर मैं ले लेता हूँ और मल्टीमीटर पे क्या है कि सेट कर लेता हूँ मैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद दोस्तों होता क्या है, एक पिन को मैं ग्राउंड में लगा लेता हूँ और यहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है पैनल में। तो इसको क्या है, मैं सेट कर लेता हूँ ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड जो होता है हमारे को जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो देखिए 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। और यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई अगर हमारी ओके है तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारे डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है और इसके अंदर जो डीसी टू डीसी आईसी का यूज़ किया गया है CM501 का यूज़ किया गया है। तो CM501 जो आईसी है, ये आईसी सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज बनाती है वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाएगी। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट हमारे टीकॉन आईसी में जाता है, रोम आईसी के अंदर भी जाता है। तो टीकॉन आईसी के अंदर अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। अब ये 3 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद इस टीकॉन आईसी को और भी वोल्टेज चाहिए, जो कि हमारी देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज और रेगुलेटर भी लगा हुआ है। 3.3 वोल्ट इनपुट ले रहा है और यहाँ पे जो ये आउटपुट कर रहा है 1.2 वोल्ट की सप्लाई है आउटपुट कर रहा है। तो यानी कि क्या है, 1.2 वोल्ट जो हमारी टीकॉन आईसी की कोर वोल्टेज है। तो दोनों वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, 3.3 वोल्ट भी मिल रहा है और 1.2 वोल्ट भी हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारी टीकॉन आईसी की इनपुट जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो ओके है। यहाँ पे देख लेते हैं तो ये रोम आईसी लगी हुई है। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है, ये भी परफेक्ट है। अभी क्या है कि अगर वोल्टेज हमारी ओके है तो आगे हमारे को चेक करना है। तो डीसी टू डीसी सर्किट में दोबारा से चलते हैं, क्योंकि वहाँ का सर्किट बिल्कुल परफेक्ट है, काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ है। मॉसफेट के सोर्स पे अगर मैं देखता हूँ तो 17 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। कई बार होता क्या है कि इस तरीके की दिक्कत कई बार कॉफ के बर्न होने से भी आती है या कॉफ खराब होने से भी इस तरीके की दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिलहाल हम चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो बेसिकली ये जो हमारा मॉसफेट है, ये पी चैनल मॉसफेट है। इसके सोर्स पे भी 17 वोल्ट मिल रहा है और ड्रेन पे भी 17 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है VAAP। तो ये 17 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और देखिए दोस्तों, ये जो 17 वोल्ट है, ये हमारी 17 वोल्ट से जो वोल्टेज बनेगा VGH और VGL बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा VGL वोल्टेज है, जो कि -8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और VGH वोल्टेज भी एक बार देख लेते हैं। तो VGH के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट होगा, टेस्टिंग पॉइंट, जहाँ पे हमारे को VGH मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ये सर्किट हमारा VGL का है और यहाँ पे अगर हम VGH के लिए वोल्टेज देखते हैं तो ये हमारी जो VGH वोल्टेज देखिए यहाँ पे हमारे को
30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि जो वोल्टेज है इसकी सभी ओके हैं। तो सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी अगर पैनल में इस तरीके की दिक्कत है तो फिर देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे कोई सिग्नल वगैरह मिसिंग होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे कोने पे देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है, हमारी जो गेट कोफ में सारे सिग्नल और वोल्टेज जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो हमारा वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि VGH वोल्टेज जो है हमारे को यहाँ पे 20 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। और CKV पे देखते हैं तो 8 वोल्ट हमारे को मिल रहा है, 1.8 वोल्ट 1.8 वोल्ट ओके है। OE सिग्नल पे देखते हैं तो OE सिग्नल पे भी हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को वेरिएशन थोड़ी सी नज़र आ रही है इसके अंदर। तो गेट सिग्नल हमारे जितने भी है सब पे हमारे को वेरिएशन थोड़ी सी नज़र आ रही है, क्योंकि क्या होता है कि अगर कहीं ना कहीं हमारी वोल्टेज मिसिंग है या कोई सिग्नल मिसिंग है तो इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CKV सिग्नल पे अगर हमारे को वेरिएशन दिख रहा है, OE पे भी वेरिएशन दिख रहा है। तो इसके लिए क्या है कि हम देखते हैं, सबसे पहले टीकॉन IC पे आते हैं, क्योंकि ये जो सिग्नल है हमारे टीकॉन IC से निकलते हैं। यहाँ पे हमारे POL सिग्नल भी है, तो POL सिग्नल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सिग्नल है हमारे ओके है, ये भी ओके है। तो कई बार देखिए यहाँ पे हमारे को वेरिएशन मिल रहा है। ये हमारा TP1 सिग्नल है, तो यहाँ पे हमारे को वेरिएशन मिल रहा है। और बेसिकली ये जो सिग्नल होता है, ये हमारा सिग्नल जो निकलता है वो टीकॉन IC से निकलता है। और टीकॉन IC जो है हमारी अगर ख़राब होगी तो इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो अभी फ़िलहाल IC तो हमारी हीट वगैरह नहीं हो रही है और वोल्टेज भी इसकी परफेक्ट है। तो इस कंडीशन में क्या है, पहले IC को हम रीसोल्ड एक बार करके देख लेते हैं। तो पहले मैं सेट को ऑफ करके इस IC को रीसोल्ड करता हूँ, उसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे। और रीसोल्ड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पेस्ट लगा लेता हूँ। तो जब भी देखिए आपको काम करना है तो प्रॉपर तरीके से हम काम करेंगे, और ऐसा नहीं है कि पैनल को छूते ही हमारा पैनल ओके हो जाएगा। तो काफ़ी ध्यान से हमारे को पैनल को चेक करना होता है और रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं रिपेयर। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को सभी पिनों को क्या है रीसोल्ड करना। तो रीसोल्ड करने के लिए इस तरीके से आप रीसोल्ड कर सकते हो सभी पिनों को, ताकि कोई भी पिन इसकी आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसकी IC की पिन की हमारी शॉर्टिंग अगर हो जाएगी तो ये IC अगर सही भी होगी तो भी ख़राब हो जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार कई पैनल आते हैं जिसके अंदर रस्ट वगैरह होता है। अब प्रॉब्लम तो हमारे को इसके अंदर कोई वोल्टेज वगैरह में मिसिंग वगैरह मिल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारे को रीसोल्ड वगैरह करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको रीसोल्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम रीसोल्ड कर सकते हैं इसको ईजीली। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, रीसोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको एक अच्छा सा आयरन खरीदना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से काम कर सको। तो अभी क्या है, मैंने इसको रीसोल्ड कर दिया है। रीसोल्ड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और इसकी पिन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। पिन को थोड़ा सा जूम करके दिखाओ कि ये जो पिन है इसके अंदर कहीं पे भी हमारे को शॉर्टिंग अभी नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अगर शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है तो अभी हम इसको सप्लाई देकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सप्लाई देता हूँ और फिर ऑन करके देखता हूँ क्या कंडीशन मिल रही है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये सेट मेरा ऑन हो गया है। और ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर सिग्नल देखता हूँ तो TP1 सिग्नल जो है अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत वेरिएशन हमारे को यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि क्या है, जब तक ये वेरिएशन नहीं जाएगी तब तक हमारा जो पैनल है प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। तो अभी क्या है कि या तो टीकॉन IC हमारी ख़राब है, टीकॉन IC अगर ख़राब हो जाएगी तो भी हमारे को इस तरह की कंडीशन मिलेगी। तो इससे पहले क्या है, टीकॉन IC को चेंज करने से पहले क्रिस्टल को भी मैं एक बार चेंज करके देख लेता हूँ ताकि काम हमारा परफेक्ट तरीके से हो सके। तो क्रिस्टल को चेंज करके एक बार हम ट्राई करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल को अगर चेक करना है तो इसके लिए DSO की ज़रूरत पड़ती है। तो DSO भी मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे टेक्नीशियन मेरी वीडियो देखते हैं और काम करते हैं, तो सभी टेक्नीशियन जो है क्रिस्टल का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं क्या है दूसरी PCB में से क्रिस्टल को निकाल के लगाने की कोशिश करता हूँ।
और देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। उसको मैं यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्रिस्टल है, बेसिकली ये हमारी पल्स जनरेट करके देता है, जो कि टीकॉन आईसी को देता है। और टीकॉन आईसी को जब इसको पल्स मिलेगी तब हमारा ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो अभी क्या है, फ़िलहाल हम इसको रीसोल्ड करते हैं और सॉरी निकाल के लगाते हैं, चेंज करते हैं। और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से हम कोई भी क्रिस्टल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हमारा जो क्रिस्टल है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गया है। थोड़ी सी हमारे को अलाइनमेंट इसकी करनी पड़ेगी, तो मैं अभी इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसकी अलाइनमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से क्या है, थोड़ा सा हमारे को सीधा करके लगाना है क्रिस्टल को। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है, ये देखिए, ये हमने इसको लगा दिया है। अब लगाने के बाद क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा हमारे को रीसोल्ड भी करना होता है। उसको क्या है, मैं थोड़ा सा रीसोल्ड भी कर लेता हूँ और यहाँ से सभी को रीसोल्ड कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा ये काम कर सके। क्योंकि क्रिस्टल जो होता है वो नीचे से हमारा सोल्डिंग हुआ होता है, तो इसमें थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना होता है कि क्रिस्टल तो हम रख देते हैं, लेकिन रखने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर हमारी रह जाती है तो यही रह जाती है, उसको रीसोल्ड करना भूल जाते हैं काफ़ी टेक्नीशियन। तो अभी क्या है, इसको हमने लगाया है, एक बार हम इसको क्लीन करेंगे दोबारा से, क्योंकि इस पर हमने पेस्ट का यूज़ किया था। तो यहाँ पे इसको हम दोबारा से क्लीन करेंगे। जब भी हम काम करते हैं बिल्कुल सफाई से करते हैं। सेट को दोबारा से मैं ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे सिग्नल एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिग्नल स्टेबल हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो सिग्नल है वो मेरा स्टेबल हो चुका है। तो अगर ये सिग्नल स्टेबल है तो एक बार पिक्चर भी देख लेते हैं, क्योंकि और दूसरी यहाँ पे भी एक बार मैं वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 26 वोल्ट देखिए यहाँ पे हमारा स्टेबल है। तो 26 वोल्ट भी स्टेबल है और ये सिग्नल भी हमारा स्टेबल है। तो कई बार होता क्या है कि क्रिस्टल के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो क्रिस्टल जब कभी ख़राब हो जाता है तो उस तरीके की दिक्कत मिलती है। अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।